हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 6 को हल करेंगे। प्रश्न 6 में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है और दोनों को बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो पहले हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को जानेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अगर 6 कोई संख्या है तो 6 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा भाजक है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर मान लीजिए 15 है तो 15 भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसको भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो इस क्वेश्चन में यही बताना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो अगर हम लोग यह दर्शा देंगे कि यह जो संख्या दी हुई है वो अभाज्य संख्या का गुणनफल है। यहाँ पर हम लोग जैसे ये फर्स्ट में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तब लिखेंगे इसमें 13 इसमें भी है इसमें भी है। तो 13 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1। यहाँ से 13 कॉमन हो गया तो 1 हो गया। अब 11 से 7 में गुणा करेंगे 77 होगा और 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। तो 13 गुणे 78। अब 78 को गुणनखंड करेंगे 13 गुणे 200 होगा। तो 78 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 ठो 13 है तो 13 का घात 2। तो लिखेंगे कि यह संख्या, यहाँ पर यह संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई तो यह एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग कि यह संख्या अभाज्य संख्या का यह संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसके बाद इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। तो इसको भी हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो यह भाज्य संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5 है तो 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन हो जाएगा तो 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो गया तो 4 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। और 5 गुणा करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का तो आएगा 1008 प्लस 1। और 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009। तो 5 गुणे 1009 आ गया है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 1009 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर यह संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि यह एक भाज्य संख्या है। तो लिख लेंगे हम लोग कि यह संख्या, चूँकि यह संख्या अभाज्य संख्या का
गुणनफल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है।